Hello everyone, warm welcome to my channel Learn and Upturn. In my today's video, I will talk about urban planning, city planning, town planning. I will talk about urban planning, urban problems and its solutions. Like what is urbanization, why people move to urban areas, why there is a need of urban planning in urban areas. तो सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि अर्बन प्लानिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है। अर्बन प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है अर्बनाइजेशन की वजह से। अर्बनाइजेशन का मतलब होता है जब लोग एग्रीकल्चरल एरियाज़ से, रूरल एरियाज़ से टाउन की तरफ, अर्बन एरियाज़ की तरफ मूव करते हैं इन सर्च ऑफ लॉट्स ऑफ थिंग्स, इन सर्च ऑफ बेटर लिविंग, बट बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, better employment opportunities, better educational opportunities, better infrastructure, better housing and living facilities and other comfort. अर्बन एरियाज़ जो होते हैं वो टाउन एरियाज़, जो शहर होता है, जो टाउन होता है, उसे हम सिटी जो होता है उसे हम अर्बन एरियाज़ कहते हैं। और रूरल एरियाज़ जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उन्हें हम, जो गांव वगैरह होते हैं उन्हें हम रूरल एरियाज़ कहते हैं। तो अर्बनाइजेशन इसलिए होता है, लोग अर्बन सिटीज़ में मूव इसलिए करते हैं बिकॉज़ सबसे पहली चीज़ तो हो जाती है बेटर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़। जो टाउन एरियाज़ हैं, जो सिटी एरियाज़ हैं, जो ज़्यादा डेवलप्ड एरियाज़ हैं, उन जगहों पर कॉलेजेस, स्कूल्स, इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज़, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा प्रपोर्शन में अवेलेबल हैं। और ऐसी जगहों पर चांसेस ज़्यादा रहता है कि जो एजुकेशन आप चाहते हैं, जिस तरह का एजुकेशन, जो डिग्रीज़, जो क्वालिफ़िकेशन आप चाहते हैं, वो आपको इन जगहों पर ईज़िली मिल सकता है। गांव में भी नो डाउट अब डेवलपमेंट हो रही है, बट सिटीज़, टाउन्स जो है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं। तो लोग एक बेसिक एजुकेशन अपने रूरल एरियाज़ से करने के बाद अर्बन एरियाज़ की तरफ मूव कर जाते हैं ताकि वो बेटर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़, बेटर एजुकेशन गेन कर सकें। देन सेकेंड हो जाता है जो मेन रीजंस, मोस्टली जो रीजंस होते हैं उस बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। सेकेंड रीज़न हो जाता है इन सर्च ऑफ जॉब, इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एग्रीकल्चर एक मेजर ऑक्यूपेशन है हमारे इंडिया का, बट अब एग्रीकल्चर के साथ साथ लोग प्राइवेट सेक्टर्स में जो इंडस्ट्रियल जॉब्स हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो हमारा जनरेशन है, इसमें लोग एग्रीकल्चर से हट के भी कुछ वोकेशनल जॉब्स और अलग जॉब्स को लेकर लोग बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं, इंटरेस्टेड हैं, जिसमें उनके पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, जॉब सिक्योरिटी ज़्यादा है एंड इन टर्म्स ऑफ इनकम भी वहाँ हैंडसम सैलरीज एंड पैकेजेस उन्हें मिलती हैं। तो जॉब के सर्च में भी बहुत सारे लोग पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट से परेशान होकर अर्बन एरियाज़ की तरफ मूव करते हैं ताकि उन्हें एक स्टेबिलिटी मिले, जॉब मिले अर्बन एरियाज़ में आकर। देन हो जाता है कि जो लोग अगर गांव से भी पढ़े होते हैं या फिर गांव के बाद उन्होंने कुछ स्टडीज़ अर्बन एरियाज़ में आकर करी है एंड देन वहीं पर उन्होंने जॉब किया, तो फिर वो वहीं पर सेटल हो जाते हैं। तो उस तरीके से जब उनकी फैमिली एक्सटेंड वगैरह होती है तो बाकी सारे लोग वहाँ पर मूव कर जाते हैं अर्बन एरियाज़ में, वहीं पर वो लोग आकर सेटल हो जाते हैं। फोर्थ पॉइंट होता है बेटर एंड हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। आजकल हर कोई अपने स्टैंडर्ड को लेकर अवेयर है, लिविंग स्टैंडर्ड जो हमारा है उसको लेकर अवेयर है। कौन से हर कोई एक स्टैंडर्ड लिविंग चाहता है, एक अपग्रेडेशन इन लाइफ चाहता है, बेटर फैसिलिटीज़, बेटर कंफर्ट इन लाइफ चाहता है एंड आगे भी अपनी जनरेशन, जो आने वाली जनरेशन है, उनके लिए बेटर एजुकेशन के लिए लोग अर्बन एरियाज़ में शिफ्ट हो रहे हैं बिकॉज नो डाउट वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। नेक्स्ट पॉइंट होता है मॉडर्नाइजेशन। हमारा जो मॉडर्नाइजेशन की वजह से भी लोग रूरल एरियाज़ में कम प्रेफर करते हैं आजकल रहना, रादर देन वो चाहते हैं कि वो अर्बन एरियाज़ में रहें और एक मॉडर्न लाइफ लीड करें। अब हम बात कर लेते हैं अर्बन प्लानिंग की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। देखिए, अर्बन एरियाज़, जो सिटी एरियाज़, जो टाउन एरियाज़, वहाँ पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। जो हमारा अर्बन या टाउन एरिया है वहाँ पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। ऑलरेडी उस एरियाज़ का जो पॉपुलेशन है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होता है, जो कि एक हद तक मैनेजेबल होता है। बट जब वहाँ पर रूरल एरियाज़ से लोग माइग्रेट करके जाते हैं
तो वहाँ पे कंजेशन वाली कंडीशन हो जाती है, बिकॉज़ वहाँ पे ऑलरेडी लोग रह रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं। हो सकता है उन्हें सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, या कुछ थोड़ी मोड़ी जो क्रंच होती है अवेलेबिलिटीज़ की, वो फिर भी टॉलरेबल होती है। बट जब बल्क ऑफ पीपल जब रूरल एरियाज़ से, ग्रामीण क्षेत्र से अर्बन एरियाज़ में जाते हैं इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट और बेटर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ को लेके, तो वो शहर जो है, जो सिटी जो है, वो बिल्कुल कंजेस्टेड हो जाता है, ओवर पॉपुलेटेड हो जाता है, जिस वजह से वहाँ जितने भी लोग हैं, पहले वाले लोग और अभी जो लोग वहाँ पर आकर सेटल हुए हैं, सारे लोगों को बहुत ज़्यादा सारी एमिनिटीज़ का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, वाटर का, हर चीज़ का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, बिकॉज ऑफ कंजेशन। लिमिटेड एरिया है, लिमिटेड एमिनिटीज़ है, लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, लिमिटेड मेडिकल फैसिलिटीज़ है, लिमिटेड लैंड है, लिमिटेड हाउसिंग फैसिलिटीज़ है। तो बाकी सारे लोग जब वहाँ पर जाते हैं तो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन वहाँ पर हो जाता है। इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो डिमांड जो होती है, लोगों की तरफ से जो डिमांड रखा जाता है, वो बहुत ज़्यादा होती है। जो सप्लाई उनके डिमांड्स, जो रिसोर्सेज उनकी डिमांड्स को फुलफ़िल कर सके, वो बहुत कम होती है, और जो लोगों की जो डिमांड हो जाती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो डिमांड इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन सप्लाई वाला कंडीशन हो जाता है। वहाँ हाउसिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, सैनिटाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, कई जगहों पर वाटर की प्रॉब्लम हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि लोग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अर्बन एरियाज़ में माइग्रेट तो करते हैं, बट ये बिल्कुल भी श्योरिटी नहीं है कि जो लोग भी रूरल एरियाज़ से अर्बन एरियाज़ की तरफ माइग्रेट करते हैं उन सभी को जॉब मिल जाता है, उन सभी के लिए इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है। नो डाउट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, बट वो हर किसी को सिमिलर वे में मिलता है या हर किसी को मिल जाए, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो जिन लोगों को जॉब नहीं मिलता है, या जो पॉवर्टी से, स्टार्वेशन से परेशान है, तो वो फिर कई बार लोग सोशल एविल्स की तरफ भी शिफ्ट हो जाते हैं। बिग मतलब लॉट्स ऑफ स्टार्वेशन की वजह से थेफ्ट हो गया, रॉबरीज़ हो गया, बेगरी हो गया, डैकवाइट्स हो गया, बहुत इस तरह के सोशल एविल्स एंड क्राइम्स में लोग इन्वॉल्व्ड होने लगते हैं। अब हम देख लेते हैं कि अर्बन एरियाज़ में जब बहुत ज़्यादा लोग मूव करते हैं तो बेसिकली क्या क्या तरह की प्रॉब्लम होती है। देखिए, बेसिकली प्रॉब्लम ये होती है कि जो कई बार ऐसा होता है कि बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ, रोटी कपड़ा और मकान, जो फूड क्लोथिंग शेल्टर बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ है, वो भी लोगों को ओवर पॉपुलेशन की वजह से नहीं मिल पाता है। फूड इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है, तो फूड्स का जो प्राइसेस है वो बहुत ज़्यादा राइज़ हो जाता है। फूड अफोर्डेबिलिटी नहीं होती, अफोर्डेबल प्राइस पे फूड्स नहीं मिलता कि लोग उसे परचेज़ कर सकें, जिस वजह से कई बार फूड्स को इंपोर्ट करना पड़ता है बाहर से, और फूड इंपोर्ट करने के कारण उसका जो प्राइस होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, जो नॉर्मल लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। फिर इसी तरीके से क्या होता है कि कई बार वाटर का प्रॉब्लम होने लगता है, सैनिटेशन का प्रॉब्लम होने लगता है। फूड क्रंच की वजह से कई बार लोग मैल न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन के शिकार हो जाते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से फॉरेस्ट्स का डिफॉरेस्टेशन होता है, फॉरेस्ट को डिस्ट्रक्ट किया जाता है, फॉरेस्ट को डिस्ट्रक्ट करके, प्लांट्स को कट करके लोग बिल्डिंग्स बनाते हैं, अपार्टमेंट्स बनाते हैं, सिटीज़ को और एक्सपैंड करने के लिए, वाइड करने के लिए, जिससे हमारा जो इकोसिस्टम है वो पूरी तरीके से बिगड़ जाता है। क्लाइमेट चेंज होता है, नेचुरल हैज़ार्ड्स की कंडीशंस बढ़ जाती है, नेचुरल कैलामिटीज़ की कंडीशंस बढ़ जाती हैं, पोल्यूशंस बढ़ जाता है, नेचुरल डिज़ास्टर्स बढ़ जाता है, अननेसेसरी बिल्डअप ऑफ स्लम एरियाज़ शुरू हो जाते हैं बिकॉज ऑफ हाउसिंग प्रॉब्लम। माइग्रेशन अगर फॉर्मल हो तो वो फिर भी उतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि लोगों की जॉब लग जाती है, प्लेसमेंट हो जाती है, और वो अपने जॉब को परस्यू करने के लिए जो अर्बन एरियाज़ है, टाउन एरियाज़ है, वहाँ पे मूव करते हैं। तो ये उतना डिस्ट्रक्टिव नहीं होता, बिकॉज़ वहाँ पर आके उनकी एक सेटल लाइफ होती है, उनका एक प्रॉपर इनकम होता है, स्टेबिलिटी होती है। बट जो इनफॉर्मल माइग्रेशन होता है वो ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है, वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। माइग्रेशन इज़ नॉट अ बैड थिंग। माइग्रेशन एक लिमिट में अगर हो, जहाँ पे हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले, बेसिक फैसिलिटीज़ ऑफ, बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ मिले, इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ मिले, इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिले, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो मेंटेन रहे, जो बेसिक एमिनिटीज़, हेल्थ, सैनिटेशन, ये सारी चीज़ें, मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें मिल सके, इतना तक अगर बेसिक पॉपुलेशन, जो अर्बन एरियाज़ का जो पॉपुलेशन है, उसके बाद जो
पॉपुलेशन, जो लोग माइग्रेट कर रहे हैं, वो अगर एक लेवल तक हो, एक उसका सेट स्टैंडर्ड लेवल हो जहाँ की पॉपुलेशन जो है वो ओवर पॉपुलेशन के कैटेगरी में फॉल नहीं करे, वो एक बैलेंस्ड कैटेगरी में ही रहे, तो माइग्रेशन और अर्बनाइजेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट होता क्या है कि बल्क ऑफ लोग उठकर चले जाते हैं शहर में, तो वो ओवर पॉपुलेशन और कंजेशन की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से क्राइम्स बढ़ जाते हैं, ओवर क्राउडिंग हो जाते हैं, लोग को हाउसिंग प्रॉब्लम्स होती है, तो स्लम से एरियाज़ डेवलप होने लगते हैं। इस तरीके से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि बेसिकली अगर देखा जाए तो मेजर सॉल्यूशंस क्या हो सकता है अर्बन प्लानिंग का, अर्बन जो एरियाज़ है उसे कैसे प्लान कर सकते हैं कि बिना एनवायरनमेंट, बिना इकोसिस्टम को डिस्टर्ब किए सिचुएशन को अच्छी तरीके से मैनेज किया जा सके। तो सबसे ज़रूरी बात जो है कि बिल्डिंग ऑफ एनवायरमेंटल फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल सिटीज़, हमें ऐसी सिटीज़ कंस्ट्रक्ट करने की, या सिटीज़ को इस तरीके से, जो ग्रीन सिटीज़ वगैरह की जो प्लानिंग वगैरह चलती है, हमें सिटीज़ को इस तरीके से प्लान करना है जिससे हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो मेंटेन रह सके, उसे कोई हार्म ना पहुँचे, और हमारा जो इकोसिस्टम है, जो कंप्लीट एनवायरनमेंट है, क्लाइमेट है, जो भी कंस्ट्रक्शन प्रोसेस या जो भी सारी चीज़ हम करेंगे उससे हमारा एनवायरनमेंट को कोई भी एडवर्स इफ़ेक्ट नहीं पड़े, वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, एनवायरनमेंट के, पर्यावरण के हित में हो। जैसे कि आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि ग्रीन सिटीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा एक रेवोल्यूशन आया हुआ है। तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली सिटीज़ से मतलब बस यही है कि जो अर्बन प्लानिंग है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को देखकर किया जा सके। इंडस्ट्रियलाइजेशन और डिफॉरेस्टेशन इतना भी ज़्यादा नहीं हो कि उससे इन्वायरमेंट पे बहुत ही ज़्यादा एडवर्स इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाए। इस तरीके से अगर हम लोग प्लान करते हैं, सिटी प्लानिंग करते हैं, तो वो एक सल्यूशन के रूप में सामने आ सकता है। देन हो जाता है प्रोविज़न ऑफ एसेंशियल सर्विसेज एंड बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ। जो बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ है, रोटी कपड़ा मकान, हाउसिंग, क्लोथिंग एंड शेल्टर, वो ऑलमोस्ट हर किसी को हर किसी को अवेलेबल हो, हर किसी को मिल सके, ऐसी कोई प्लान्स, कोई स्कीम्स बननी चाहिए जिससे हर किसी को जो बेसिक एमिनिटीज़ ऑफ लाइफ है, बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ है, वो मिल सके, और जो भी फूड रिसोर्सेज है, रॉ रिसोर्सेज है, या जो भी फूड प्रोडक्ट्स हैं, वो एक अफोर्डेबल, रीज़नेबल प्राइस पे मिल सके। एसेंशियल सर्विसेज, वाटर, सैनिटेशन, मेडिकेशन, मेडिकल फैसिलिटीज़, ये सारा का प्रोविजंस, जो मेडिकल सेंटर्स हैं या वाटर की जो फैसिलिटीज़ हैं, इसमें कुछ इम्प्रोवाइजेशन की ज़रूरत है। मेडिकल हेल्थ केयर्स जो यूनिट्स हैं उन्हें एक्सटेंड करने की ज़रूरत है, उन्हें और ओपन अप करने की ज़रूरत है, ताकि हर किसी को जो एमिनिटीज़ हैं जिनकी उन्हें रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट की जा सके। इसके कॉन्टेक्स्ट में एक और बहुत इम्पॉर्टेंट सल्यूशन ये भी है, पॉपुलेशन कंट्रोल, जनसंख्या नियंत्रण। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि अभी इस चीज़ पे बात चल भी रही है। पॉपुलेशन कंट्रोल हमारे कंट्री की जो बेसिक प्रॉब्लम्स में है उसमें से एक ओवर पॉपुलेशन की भी प्रॉब्लम है। तो पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए लोगों को अवेयर करना, हाउ टू मैनेज इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है फैमिली प्लानिंग के बारे में, उन्हें फैमिली प्लानिंग के बारे में बताना, स्पेशली रूरल एरियाज़ में भी लोगों को इस चीज़ के बारे में अवेयर करना, फैमिली प्लानिंग के बारे में, और टाउन एरियाज़ में भी। तो पॉपुलेशन कंट्रोल अगर होगा तो इन सारी चीज़ों को बेटर वे में, स्मार्ट वे में मैनेज किया जा सकता है। देन हो जाता है क्रिएशन ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़, वेदर वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, उनमें जो भी सीट्स, जो वैकेंसीज आती हैं उन्हें इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है, ताकि नंबर ऑफ़ यंगस्टर्स, जो यूथ्स जो जॉब के सर्च में माइग्रेट करते हैं, उन्हें अच्छी जॉब मिल सके, स्टेबिलिटी मिल सके लाइफ में। फिर लिंकेज बिटवीन विलेजेस एंड सिटीज़ भी होना चाहिए। यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि अगर विलेजेस में अच्छी थोड़ा डेवलप करके अगर विलेजेस में अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल कराई जाए, या ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल कराई जाए जिससे यूथ्स अपने साथ साथ अपनी फैमिली को भी देख सके, उनका भी लाइवलीहुड देख सके वो, तो हो सकता है ये माइग्रेशन वाली जो इशू है वो थोड़ा कंट्रोल हो जाए। और साथ ही साथ एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ को भी बहुत अच्छे तरीके से इंक्रीज़ करना होगा, बिकॉज ओवर पॉपुलेशन की वजह से क्या होता है कि अर्बन एरियाज़ में भी पॉपुलेशन जो है वो इक्वली एक्सेसिबल नहीं हो पाता है हर किसी के लिए, और अगर होता भी है तो वो उतना इफ़ेक्टिव नहीं होता। इसलिए
रूरल अर्बन एरियाज़ में तो जो स्कूल्स कॉलेजेस यूनिवर्सिटी है उनके नंबर्स को एक्सपैंड करना ही चाहिए, और जो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन है उसे भी इम्प्रोवाइज़ करना चाहिए। प्लस रूरल एरियाज़ में भी जो स्कूल्स हैं, जो ऑलरेडी सेटअप स्कूल्स हैं या जो स्कूल्स और सेटअप किए जाएंगे, उनमें भी इफ़ेक्टिव एजुकेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल करानी चाहिए, या जो पहले से स्कूल्स हैं उन्हें मॉनिटर करना चाहिए कि वहाँ का एजुकेशन सिस्टम क्या है, वहाँ पढ़ाई कैसे कराई जा रही है, जो बेसिक एजुकेशन बच्चों को मिलना चाहिए, जो कंपलसरी एंड एलिमेंट्री एजुकेशन है वो वहाँ प्रोवाइड किया जा रहा है कि नहीं। ये सब चीज़ों पर ये सारी चीज़ों पर स्मार्ट आई बॉल रख कर बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है, प्लान किया जा सकता है। देखिए, माइग्रेशन इज़ नॉट अ बैड थिंग, ठीक है, अर्बनाइजेशन इज़ नॉट अ बैड थिंग, बट अगर कोई हर कोई जॉब के लिए उठकर अगर अर्बन एरियाज़ में आ जाते हैं और रूरल एरियाज़ बिल्कुल खाली हो जाता है, तो अर्बन एरियाज़ में बहुत तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। ओवर पॉपुलेशन, फूड रिसोर्सेज की स्कैर्सिटी, फूड इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, कोई ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ मिल जाए, फिर एजुकेशन का भी इशू हो जाएगा। इसलिए एक बैलेंस्ड वे में अगर लेकर चला जाए कि कुछ फैसिलिटीज़, कुछ डेवलपमेंट रूरल एरियाज़ में भी किया जाए जिनसे उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ सके, तो ये दोनों जगह को प्लान करने में बेटरली अकोमोडेट करेगा। सो दैट्स ऑल फॉर माई टॉपिक अर्बन प्लानिंग और अर्बनाइजेशन, जिसमें मैंने आपको बताया कि क्या होती है अर्बनाइजेशन, क्यों लोग अर्बन एरियाज़ की तरफ मूव करते हैं, और मूव करने के बाद क्या कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं अर्बन एरियाज़ में, एंड क्या कुछ सॉल्यूशंस हैं जो निकाले जा सकते हैं इस पूरे सिनेरियो को थोड़ा चेंज करने में, प्रॉब्लम्स को थोड़ा सॉल्व करने में बोल सकते हैं। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। इफ़ यू फाइंड माई टुडेज़ वीडियो हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव, you can subscribe to my channel Learn and Upturn. Also, you can like and comment on my videos as well, and you can share this video easily with your friends and family. Thank you so much for stopping by and watching this video. You can write down in the comment section below that on which content or on which topic you want me to make videos for. I will definitely make that video for you. Take very good care of yourselves. Stay safe, stay home, take care, and bye.